नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर डी ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, आपके आस पड़ोस में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और उसके पीछे कारण क्या है। तो ये वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दीपावली का त्यौहार किस दिन होना चाहिए और इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले जो बात चल रही है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच चल रही है कि इन 2 दिन में से एक दिन दीपावली होगी। कुछ विद्वान लोग 1 नवंबर के पक्ष में हैं, तो कुछ विद्वान लोग 31 अक्टूबर के पक्ष में हैं। अब आप लोग भी जानना चाहते हैं कि दीपावली कब है। देखिए, वीडियो में मैं आपको बताना शुरू करूं कि दीपावली कब है, उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन समस्या केवल एक है। आप लोगों की मजबूरी है कि आप दीपावली का त्यौहार उसी दिन बनाएंगे जिस दिन आपके आस पड़ोस में मनाया जा रहा है, आपके शहर में मनाया जा रहा है। जिनके शहरों में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा वो 31 अक्टूबर ही बनाएगा, जिनके शहरों में 1 तारीख को बनाया जाएगा वो 1 तारीख बनाएगा। उसकी समस्या है, कोई आप समाज से हट के काम नहीं कर सकते हैं और आम जनता का इसमें कोई दोष भी नहीं है। अगर गलत पूजा होती है, गलत समय पे होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आम जनता की नहीं है। आप बेफिक्र रहिएगा, आप लोगों पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको वही लाभ मिलेगा जो आप सही समय पे भी पूजा करके प्राप्त करते हैं। चलिए दीपावली की बात करते हैं। दीपावली कैसे मनाना प्रारंभ हुआ? दीपावली को लोगों के बीच, बच्चों के बीच काफ़ी सवाल रहता है कि दीपावली पे अगर प्रभु राम वापस अयोध्या आए थे तो माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है तो गणेश जी का पूजन क्यों होता है? देखिए, दीपावली तीनों युग से जुड़ा हुआ हमारा त्यौहार है। इसके तीनों युगों से इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। बात करते हैं सतयुग की। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, जिस समुद्र मंथन को देवताओं और राक्षसों ने किया था। समुद्र मंथन से स्वाति नक्षत्र को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पे माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को धन की लक्ष्मी बनाया और उनको कार्य दिया गया कि जिन लोगों को ज़रूरत है आप उनको पैसा देंगे। ये वाली बात हुई। अब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं अकेले ये सब कैसे देखूंगी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने साथ किसी को रख लीजिए। माँ लक्ष्मी ने कुबेर जी को अपने साथ रखा। एक तरीके से उन्होंने कुबेर जी को अपना अकाउंटेंट बना दिया। लेकिन कुबेर जी की प्रवृत्ति थोड़ी सी कंजूस टाइप की थी, मतलब वो हर एक किसी को नहीं देना चाहते थे, अपने पास धन संचित करके रखना चाहते थे। तो माँ लक्ष्मी ने कहा दोबारा भगवान विष्णु से कि आपने तो कह दिया कि करो, और कुबेर जी को आपने कहा कि इनकी सहायता से करो, लेकिन कुबेर जी तो जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और धन आगे देते ही नहीं है उस व्यक्ति को। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप किसी और को अपने साथ इस कार्य के लिए रख लें, और भगवान विष्णु ने ही भगवान गणेश का नाम माँ लक्ष्मी को दिया, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के
भगवान हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान हैं, बुद्धि देने वाले भगवान हैं। तो भगवान गणेश से ज़्यादा तो बुद्धि कोई चला नहीं सकता है। बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के भगवान हैं। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश ने मिलके ये कार्यभार संभाला। ये तो कहानी हो गई छोटी सी। अब बात यह है कि लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी का उद्गम कब हुआ था? स्वाति नक्षत्र को हुआ था, कार्तिक मास में अमावस्या वाले दिन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी कहानी पे आते हैं। ये कहानी आती है त्रेता युग से। तो भगवान राम जिस दिन अयोध्या आए, उस दिन अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत के लिए घर में फूल, दीपक, जो भी अच्छा हो सकता था वो करा। लेकिन घर को, शहर को सजाने के लिए भरत ने कहा था। इसी उपलक्ष्य में लोगों ने अपने घर में रात में दीपक जलाए थे और भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। ये भी एक पक्ष है दीपावली बनाने का। तीसरा आते हैं भगवान कृष्ण द्रौपद युग पे। ये दिन नरक चौदस के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखिए, तीनों युग कहीं ना कहीं दीपावली से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि हम लक्ष्मी पूजन किस दिन कराएं। देखिए, मेरा पर जो मैंने तर्क लोगों के सुने, देखे, उस हिसाब से लक्ष्मी पूजन का महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी जी का उस दिन जन्म हुआ और लक्ष्मी जी अमावस्या वाले दिन कार्तिक मास में स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई और स्वाति नक्षत्र 1 नवंबर को पड़ रहा है। इसलिए लक्ष्मी पूजन घर में 1 नवंबर को ही होना चाहिए। मैं जो समय बता रहा हूँ यही आपका पूजन का समय रहने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो 1 नवंबर को दीपावली का त्यौहार घर में अपने सेलिब्रेट करेगा, मनाएगा, लक्ष्मी पूजन करेगा, वो इस समय को ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर को स्थिर लगन, वृष लगन प्रारंभ होगी शाम को 6:17 से, जो रात में 8:12 तक रहेगी और पुनः रात में सिंह लगन भी मौजूद है, जो रहेगी मध्य रात्रि में 12:48 से 3:09 तक। तो ये 2 पूजन का समय है जो स्थिर लगन पड़ रही है। आप कह सकते हैं लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि स्थिर लगन नहीं है 1 नवंबर को। ऐसा नहीं है, 1 नवंबर को स्थिर लगन है। देखिए, कई मंदिरों में, कई जगह से अयोध्या में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जा रही है। उज्जैन में, इंदौर में 1 नवंबर को मनाई जा रही है दीपावली। हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में 1 नवंबर की दिनांक ही निश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 नवंबर की डेट है। महाराष्ट्र में 1 नवंबर की ही तारीख दी गई है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर कहीं हो रहा है, वो हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में कि कौन सी तारीख होगी, क्योंकि काशी से जो तारीख दी गई थी वो 31 अक्टूबर की दी गई थी। काशी में 31 अक्टूबर दीपावली मनाने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद में भी 31 अक्टूबर कहा गया। तो विद्वान लोग एक मत पे नहीं हैं, लेकिन अगर आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो 1 नवंबर को दीपावली मनाना शुभ होगा। बाकी आप लोग देखिए वैसे ही बना पाएंगे जैसे आपके आस पड़ोस में दीपावली हो। 5 दिवसीय, क्यों दीपावली 5 दिवसीय पूजन का त्यौहार है। 30 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाना शुभ है। धनतेरस लग तो 29 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से जाएगी, लेकिन उदया तिथि आपको 30 अक्टूबर को ही मिलने वाली है। इसलिए धनतेरस का त्यौहार आप 30 अक्टूबर को ही मनाएं। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, तो धनत्रयोदशी आप 30 अक्टूबर को मनाएंगे तो लाभकारी है। 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली का पूजा करना अच्छा है। इसी दिन
हनुमान जयंती भी होती है। हनुमान जी को रोट भी चढ़ाया जाता है और शाम के समय यम के समक्ष दीपक भी लगाया जाता है। हालांकि ये शुरू तो धन त्रयोदशी वाले दिन से हो जाता है, लेकिन कई लोगों के घर में केवल ये छोटी दीपावली वाले दिन होता है। 1 नवंबर की बड़ी दीपावली रहेगी। इस दिन आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। दीपावली 1 नवंबर को बनाएं, उसका कारण एक और बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि प्रदोष समय कब मिलेगा। देखिए, प्रदोष आपको 31 अक्टूबर भी मिलेगा, 1 नवंबर भी मिलेगा, लेकिन हमारे ग्रंथों में शायद दिया हुआ है कि अगर 2 दिन प्रदोष पड़े अमावस्या के दौरान, तो दूसरे दिन ही दीपावली का पूजन करना लाभकारी होता है, शुभ होता है और किया जाता है। कई 100 साला पंचांग जो हैं, 100 साला पंचांग किसे कहते हैं, जिसमें 100 साल का पंचांग बनाया होता है, दिया हुआ होता है, उसमें भी 1 नवंबर की ही दीपावली दी गई है। आर्यभट्ट पंचांग, दिवाकर पंचांग सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले पंचांग हैं। इन दोनों में भी 1 नवंबर की ही दीपावली दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात और है। देखिए, दीपावली की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है और अमावस्या पितरों की भी होती है। ठीक है, तो अगर 2 अमावस्या पड़ती हैं प्रदोष काल में, तो पहली अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, तो दूसरी अमावस्या पे देवताओं की पूजा की जाती है, देवियों की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है। अब अगली एक चीज़ और जानिए। अमावस्या प्रारंभ हुई 31 तारीख को 3 बजे से, तो आप पितरों की पूजा किस समय करेंगे? अगर प्रदोष काल में सीधे भगवान की पूजा कर देंगे, तो आप तो एक क्रम, एक चैन तोड़ रहे हैं ना। इसलिए दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। बाकी देखिए, ये मेरा विचार है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। आप जैसा करना चाहें वैसा करिए, जिसकी बात को फॉलो करना चाहें उसकी बात को फॉलो करिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कुछ वीडियो और आ रही हैं, विशेष वीडियो आ रही है एक उपाय को लेके दीपावली पे। तो जिन लोगों को धन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, वो इस बार ये वाली उपाय वाली वीडियो देख लीजिएगा, करिएगा। जिनको नहीं रहती है वो भी करिएगा, हम भी करेंगे अपने यहाँ, तो बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो इतना ही रखेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।